अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी रेजिन टेबल। बेसिकली ये कॉफी टेबल है जिसपे मैंने जियोडार्ट किया है और डिटेलिंग, शाइन, हर चीज आपके सामने है। तो फटाफट से अपने नोटबुक लेके आ जाएं क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का स्टैंड जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल सकता है। सेकंड आपको चाहिए इस तरह का MDF बेस 20 बाय 20। बाकी जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से सैंड किया है और फिर मैंने इसे किया है पेंट। मैंने एक्रेलिक कलर किया था, आप जैसो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे भी रेजिन आर्ट करना है आपने उस जगह को अच्छी तरह से बैलेंस करना है, वरना आपका रेजिन आर्ट प्रोफेशनल नहीं बनेगा। बैलेंस करने का सिंपल तरीका यही है कि आप इस तरह का लेवलर ले लें और फिर आप उसकी हेल्प से अपनी जगह को लेवल कर लें। अब तक हमने अपने MDF को सैंड किया, उसको एक्रेलिक कलर किया और उसको अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया। अब आपने रेजिन को मिक्स करना है। मैं ले रही हूँ 2:1 रेशो की रेजिन, जिसमें मैंने रेजिन का रेशो लिया था 300 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया था 150 ग्राम। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ मैं ले रही हूँ क्रश ग्लास और क्रश ग्लास को मैं इस कट पे कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज क्लियर करना भूल गई कि मैंने MDF का साइज लिया था 20 बाय 20 का, लेकिन जो हमारा टेबल रेडी होगा ना वो 24 बाय 24 होगा क्योंकि हम इसकी साइड्स पे क्रश ग्लासेस का काम करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, किस तरह होगा, ये सब आप आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। खैर, यहाँ मैंने एक कप में लिया है 3 to 4 टेबलस्पून आइसोप्रोपाइल। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 ड्रॉप्स पर्पल टिंट के और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। फिर हम एक कप में लेंगे थोड़ी सी रेजिन और फिर हम एक कप में लेंगे थोड़ी सी रेजिन और इसी तरह हम थर्ड कप में भी लेंगे थोड़ी सी रेजिन। एक कप में मैं ऐड कर रही हूँ लाइलिक कलर का मीका पाउडर, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब एक कप में मैं डाल रही हूँ पर्पल टिंट के कुछ ड्रॉप्स और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा कलर को डार्क करने के लिए मैं इसमें कुछ और ड्रॉप्स डाल रही हूँ पर्पल टिंट के और इसे मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रिस्टल एपॉक्सी का व्हाइट मीका पाउडर, हाफ टीस्पून हम दोनों कप में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये कलर मुझे वैसा नहीं लग रहा जैसा मुझे चाहिए, तो मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप ऐड कर रही हूँ ब्लैक टिंट के और इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ इस तरह का हमारा ये कलर रेडी हुआ है। अब थर्ड कप में मैं लूंगी व्हाइट पेस्ट थोड़ा सा। अगर आपके पास व्हाइट पेस्ट नहीं है तो आप व्हाइट टिंट भी यूज कर सकते हैं। इसे आपने अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है। कप वाली रेजिन में मैंने हाफ टीस्पून ब्लैक कलर ऐड किया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब सबसे पहले मैं व्हाइट रेजिन को पोर कर रही हूँ क्रश ग्लासेस के पास। उसके बाद मैं कप वाली रेजिन को पोर कर रही हूँ। और गाइस, जो हमारा बड़ा वाला रेजिन का कप था ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा व्हाइट पेस्ट ऐड करके मिक्स कर लिया था क्योंकि ये दोनों कलर सेम ही हो गए थे। तो अभी जो मैं रेजिन पोर कर रही हूँ ना, ये वो वाली रेजिन है जिसमें मैंने व्हाइट पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया। अब आपने एक वुडन स्टिक लेनी है और जो डार्क पर्पल वाली रेजिन है ना उसे आपने कुछ इस तरह से पोर करना है। फिर आप कोई भी स्पैचुला ले लें और उससे आपने रेजिन को इस तरह से स्प्रेड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर कहीं व्हाइट रेजिन कम लगे तो आप बाद में इस तरह से थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि स्टार्ट में आप व्हाइट रेजिन ज्यादा पोर ना करें क्योंकि हमें व्हाइट पार्ट ज्यादा नहीं चाहिए। ओहो, ये बातों बातों में मुझसे यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसे मैं बाद में फिक्स करती हूँ। खैर, इसी व्हाइट रेजिन को आपने क्रश ग्लासेस पे भी इस तरह से पोर करना है ताकि ये क्रश ग्लास रेजिन में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और जो मिस्टेक मुझसे हुई थी उसको मैंने कुछ इस तरह से फिक्स कर लिया। अब आपको चाहिए गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर। उसे हम वुडन स्टिक की हेल्प से कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। आपने ज्यादा करीब करीब इसे ऐड नहीं करना, बहुत दूर दूर थोड़ा थोड़ा करके आपने इसे ऐड करना है। उसके बाद आपको चाहिए हीट गन। हीट गन की हेल्प से मैं इसके अंदर इफेक्ट्स क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप स्ट्रॉ से भी इफेक्ट्स बना सकते हैं।
थोड़ा पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ व्हाइट पार्ट में और फिर हीट गन की हेल्प से मैं इसे मर्ज कर दूंगी। अच्छा, आप देखें मैं हीट गन को किस तरह से यूज कर रही हूँ। आपने भी सेम वैसे ही यूज करना है तो आपके भी सेम वैसे ही इफेक्ट्स आएंगे जैसे आप मेरे देख रहे हैं। अब मैं इसे लाइटर कर रही हूँ ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। देन मुझे गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर बहुत कम लग रहा था तो मैं थोड़ा थोड़ा करके और ऐड कर रही हूँ और हीट गन के साथ इसे इफेक्ट्स देती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो याद हो जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप बगैर हीट गन की रेजिन में इफेक्ट्स दे सकते हैं, हम वो वाली टिप यहाँ यूज करेंगे। तो आपको चाहिए मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे और इसको हम थोड़ा सा दूर करके स्प्रे करेंगे और आप चेक करेंगे कि इसमें कितने अच्छे इफेक्ट्स आ जाएंगे। ज्यादा करीब से स्प्रे मत करिएगा वरना इसके इफेक्ट्स ऐसे नहीं आएंगे जैसे आप मेरे देख रहे हैं। इसे हम ढक कर क्योर होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मेरे पास है क्लस्टर्स मोल्ड, इसके अंदर मैं मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे अच्छी तरह से भर भर के करूंगी। मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे करने के बाद आपको वो कप याद है जो स्टार्ट में हमने आइसोप्रोपाइल के अंदर पर्पल टिंट के कुछ ड्रॉप्स डाल के मिक्स करके साइड पे रखा था, उसके अंदर मैंने रेजिन डाली है थोड़ी सी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं कुछ क्लस्टर्स में ये वाली रेजिन पोर करूंगी, कुछ में क्लियर और कुछ में पर्पल वाली और कुछ में हम दोनों को कंबाइन करके पोर करेंगे। करने के बाद हम इसे भी क्योर होने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ हमारा टेबल भी अच्छी तरह से क्योर हो चुका है। इसके इफेक्ट्स आप चेक करें। अब है इस टेबल का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, पहले तो आप मेरे टेबल की मेजरमेंट देख लेना। ये 20 बाय 20 का टेबल था और मैंने आपको बताया था कि मैं 4 इंच या 3 इंच के करीब इसमें क्रश ग्लास का काम करूंगी। अब उसके लिए ना ही मेरे पास कोई मोल्ड है और ना ही कोई सिलिकॉन जेल जिससे हम इसका मोल्ड बनाएं, तो उसके लिए एक सिंपल सी टिप है। आपको चाहिए इस तरह की एक्रेलिक स्ट्रिप जिसे हम इसका एज अ बॉर्डर यूज करेंगे। एंड डोंट वरी, आपकी ये स्ट्रिप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, आप इसे रीयूज कर सकते हैं क्योंकि इस एक्रेलिक के ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसे आप बाद में पील ऑफ कर सकते हैं। खैर, इस एक्रेलिक स्ट्रिप को हम एज अ बॉर्डर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ट्रांसपेरेंट शीट को अपने MDF के नीचे इस तरह से रख देना है। फिर आपने मास्किंग टेप की हेल्प से इस स्ट्रिप को ज्वाइंट करना है। मास्किंग टेप का आपने इतना सा पीस लेना है और उसे इस तरह से आपने पेस्ट कर देना है। ऐसे हमारा बॉर्डर बन जाएगा और बॉर्डर बनाने के लिए आपने पहले लेना है इंची टेप और इंची टेप से आपने इस तरह मेजर करते जाना है। 3 इंच का आप गैप रखते जाएं और मास्किंग टेप को इस तरह से अप्लाई करते जाएं। इस तरह बगैर किसी मोल्ड के हमारा बॉर्डर रेडी है क्रश ग्लास का काम करने के लिए। और जो क्लस्टर हमने ड्राई होने के लिए रखे थे, क्योर होने के लिए रखे थे, वो भी अच्छी तरह से क्योर हो चुके थे। उनको मैंने डीमोल्ड कर लिया। उनका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। हो सकता है मैं ये वाले मोती भी यूज करूँ। अच्छा, अब हमें चाहिए क्रश ग्लास और क्रश ग्लास हमें काफी सारे चाहिए। पहले हम थोड़ी सी अमाउंट में रेजिन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि सारी रेजिन क्रश ग्लासेस पे इवनली लग जाए। अब जो हमने 3 इंच का गैप रख के बॉर्डर रेडी किया था, इसके अंदर हम क्रश ग्लासेस को कुछ इस तरह से फिल करेंगे। और हाँ, याद रहे, हम जितने भी क्रश ग्लासेस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो आपने लाजमी पहले रेजिन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और फिर ऐड करने हैं। क्रश ग्लासेस को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम कुछ क्रश ग्लासेस के अंदर पर्पल टिंट के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाले जो क्रश ग्लासेस है ना, जिसमें मैंने टिन डाल के मिक्स करी हूँ, इन क्रश ग्लासेस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे सेट करेंगे। ये पूरा गैप हम इन वाले क्रश ग्लासेस से फिल नहीं करेंगे, बल्कि हाफ में हम ये वाले क्रश ग्लास ऐड करेंगे और जो हाफ साइड खाली रह जाएगी ना, हम ये जो प्लेट आपको दिख रही है ना, इसके अंदर आपने क्रश ग्लासेस डालने और उसे मिक्स करेंगे तो लाइट पर्पल कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ मैं वो ऐड कर रही हूँ।
अब यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो रहा है, लेकिन वो बाद में हम सेट कर लेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारी एडिशंस करनी है। जो लाइट पर्पल वाले क्रश ग्लासेस थे ना, उसको मैंने सर्कल की लाइन में भी थोड़े से ऐड किए हैं। अब आपने वुडन स्टिक लेनी है और जितने भी क्रश ग्लासेस आगे की तरफ आए हुए हैं उन्हें आपने पीछे करते जाना है। आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि मैंने 200 ग्राम रेजिन ली थी, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम हार्डनर डाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था। और जो मैंने क्रश ग्लासेस में रेजिन यूज की है वो भी उसी में से ही यूज की थी। अब जो मैं क्लस्टर ऐड कर रही हूँ, ये आपने रेजिन में पहले अच्छी तरह से डिप करने हैं और फिर आपने क्रश ग्लासेस में कहीं कहीं पे ऐड करने हैं। जो मेरे पास हाफ कट पर्ल्स थे वो मैं कुछ इस तरह से कहीं कहीं ऐड करूंगी। और गाइस, यहाँ पता नहीं मुझसे क्या ब्लैक ब्लैक कुछ लग गया, जिसे मैं बाद में फिक्स कर लूंगी। खैर, यहाँ मेरे पास गोल्डन कलर के स्टोन्स हैं, मैं वो भी थोड़े थोड़े ऐड करूंगी। अब मेरे पास हैं ग्लिटर्स और मैं ग्लिटर को एक खाली पैकेट में इस तरह से निकालूंगी, थोड़ा सा ही। इससे क्या होगा कि हमारे ग्लिटर्स ज्यादा नहीं ऐड होंगे, वरना मेरा हाथ तो कभी ग्लिटर्स पे रुकता ही नहीं है। मुझे जितने ग्लिटर्स दे तो मैं उतने ग्लिटर्स स्प्रिंकल कर दूंगी। खैर, यहाँ मैंने एक पैकेट में थोड़े से ग्लिटर्स लिए और इन्हें मैं क्रश ग्लासेस पे कुछ इस तरह से स्प्रिंकल करूंगी। और लुक एट दिस, ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो हमने जो मास्किंग टेप लगाई थी ना, उसे हम कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे। और आप देखेंगे कितना इजीली रिमूव हो रहा है, इवन के हमारी स्ट्रिप भी खराब नहीं हुई। बस आपने टेप को इस तरह से रिमूव करना है और स्ट्रिप को अलग कर लेना है। अब जो ट्रांसपेरेंट शीट हमने इसके नीचे लगाई थी वो रिमूव करने का टाइम है, तो आप पहले कोई भी शार्प चीज़ ले लें, उससे आप इसको रिमूव करें। अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट कर रही हूँ, ये जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इजीली ये रिमूव हो जाता है। देखें, इतना इजीली मक्खन की तरह ये इसके ऊपर से उतर रही है शीट। ये जो छोटे छोटे मास्किंग टेप के पीस है, हम इनको भी रिमूव कर देंगे। अब हमारे रेजिन टेबल की बैक साइड कुछ इस तरह से दिख रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हम इसे फिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे मास्किंग टेप के पार्ट रह गए थे ना, इसे हम हीट गन से हीट देंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फिर भी रिमूव ना हो तो आप इस तरह कटर से इसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो हमारी ड्रिपिंग हुई हुई है, हम इसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए आपने पहले लाइटर करना है और फिर कटर की हेल्प से आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। अब मैं इस पार्ट को कलर करूंगी। अच्छा, वैसे तो ये बैक साइड है, कस्टमर इतना तो नहीं देखेगा इसकी बैक साइड को, लेकिन जब हम एक काम करते हैं ना तो हम उसको पूरा दिल से करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं। तो आपने भी इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो आपके काम को प्रोफेशनल करती हैं और आपके काम में नीटनेस लेके आती हैं। और फिर ऐसे ही थोड़ी ना हमें 33,000 नए लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। खैर, क्रश ग्लासेस पे जो हमारा पेंट लग गया था उसे हम वेट कपड़े से कुछ इस तरह से साफ कर लेंगे। अब इस MDF को हम बाउल के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इजीली ये मूव होता रहेगा। और जो क्रश ग्लासेस पे हमने ग्लिटर स्प्रिंकल किए थे ना, वो हमारे मेन पार्ट पर भी आकर ड्राई हो गया, तो उसे हम कटर की हेल्प से इस तरह से रिमूव करेंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि ग्लिटर सिर्फ हमारे क्रश ग्लासेस में ही दिखे, हमारे मेन पार्ट पे ना दिखे। अगर आप चाहते हैं तो आप रहने दीजिएगा। अब ये जो रेजिन की डस्ट है, इसको रिमूव करने के लिए मैं वैक्यूम का यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने इस डस्ट को रिमूव ना किया ना तो जब हम रेजिन की फाइनल लेयर देंगे तो उसमें ये आ जाएगा और ये बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो आप इस तरह से भी डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। और इसी ब्रश को आपने क्रश ग्लासेस के ऊपर अच्छी तरह से रब करना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है जो ड्राई नहीं हुए वो भी रिमूव हो जाए। को अच्छी तरह से डस्ट ऑफ करने के बाद अब यहाँ टाइम है अल्कोहल इंक बनाने का। तो मेरे पास ये अल्कोहल की एम्प्टी बॉटल थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर डाला और इसके अंदर आइसोप्रोपाइल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये हमारी अल्कोहल इंक रेडी है। अच्छा, वैसे तो हम पहले भी अल्कोहल इंक के साथ काम कर चुके हैं। अगर आपको मेरी
वाली वीडियो याद है तो, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। बस आपने जहाँ पे भी अल्कोहल इंक डालनी है उससे पहले आपने आइसोप्रोपाइल डालना है और फिर अल्कोहल इंक डालनी है और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है। अगर कहीं आपको अल्कोहल इंक ज्यादा लगे वहाँ आपने थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल डालना है और मर्जिंग कर लेनी है, आपकी अल्कोहल इंक बैलेंस हो जाएगी। यहाँ मैं गोल्डन अल्कोहल इंक को कहीं कहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ, बिल्कुल रैंडमली फ्री माइंड होके। जहाँ आपका दिल चाह रहा है वहाँ पे आपने अल्कोहल इंक को ऐड करना है। इसी तरह मैं कहीं कहीं पर्पल अल्कोहल इंक भी ऐड कर रही हूँ और इसे आइसोप्रोपाइल से मर्ज कर दूंगी। जहाँ अल्कोहल इंक ज्यादा लगे वहाँ पे आपने आइसोप्रोपाइल करना है। ये कलर लाइट हो जाएगा और फिर टिश्यू से आप इसे इस तरह से रब कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसके व्हाइट पार्ट पे कुछ ज्यादा काम करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने यहाँ पे टिश्यू की हेल्प से रब कर दिया। क्रश क्लासेस पे मैं कहीं कहीं गोल्डन अल्कोहल इंक डालूंगी। अच्छा, वैसे आप लोगों की रेजिन टेबल की रिक्वेस्ट तो मैंने कम्प्लीट कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलती है 0 से प्रोफेशनल तक की सारी वीडियोस। यकीन नहीं आ रहा तो एक बार मेरे कंप्लीट चैनल को विजिट करें और कमेंट्स रीड करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स कभी भी झूठे नहीं होते। खैर, यहाँ हम इन क्रश क्लासेस पे कहीं गोल्डन कहीं पर्पल इंक को ड्रॉप करते जाएंगे और जहाँ ड्रॉपर काम ना आए वहाँ पे हम ब्रश का यूज करेंगे। ये करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह से बैलेंस करना है कप के ऊपर। और फिर मैं इस पे क्लियर रेजिन को पोर करूंगी, जिसके लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 400 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया था 200 ग्राम। इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और पोर किया। फाइनल लेयर में आपने रेजिन ज्यादा यूज करनी है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कम रेजिन को पोर करेंगे तो आपका शाइनी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही ग्लॉसी लुक आएगा। तो आपने रेजिन को अच्छी अमाउंट में पोर करना है और ब्रश की हेल्प से आपने क्रश क्लासेस पे भी रेजिन को इस तरह से ब्रश करना है ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आए और हमारे क्रश ग्लासेस एक दूसरे के साथ मजबूती से जॉइंट हो जाएं। फिर आपने इसे लाइटर करना है और क्योर होने के लिए 24 आवर्स छोड़ देना है। अब उसके बाद आपने आयरन स्टैंड लेना है, इस तरह का एक कील और वॉशर लेना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कील और वॉशर क्या है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने थर्माकोल शीट लेनी है, उसके ऊपर आपने अपने टेबल को रखना है और उसके बाद आपने ये स्टैंड लेना है। इस स्टैंड में 4 पॉइंट हैं जहाँ पे आपने ये कील लगाना है। कील का साइज आपने ज्यादा बड़ा नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं कील को हैंड ड्रिल इलेक्ट्रिक ड्रिल से लगा रही हूँ। आप इसे पेचकस के साथ भी टाइट कर सकते हैं और डोंट वरी, ये इतना मजबूत लगेगा ना। मैं आपको एंड में चेक करवाती हूँ, पहले मैं ये सारे कील्स को टाइट कर और जी ये चेक करें आप, आयरन स्टैंड ने सारा MDF का वेट उठा लिया और वो बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। और ये है हमारे रेजिन टेबल की फाइनल लुक, जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। कस्टमर को भी ये बहुत पसंद आया था। इसकी आप सारी डिटेलिंग चेक करें, इसकी शाइन चेक करें। मेरा नहीं ख्याल कि इतना डिटेल से भी कोई सिखाता होगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।